अथ पंचमोध्याय। धुंधुकारी की प्रेत्योनी और उसका उद्धार। सूत जी बोले, पिता की मृत्यु के बाद धुंधुकारी अपनी माता को अत्यंत कष्ट देने लगा। वह क्रूरता से उन्हें मारता पीटता और तरह तरह से सताता था। दुखी होकर उसकी माता ने संन्यास लेने का विचार किया, किंतु अंत में अत्यधिक पीड़ा सह न सकने के कारण रात्रि में कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। वे योग साधना में स्थित रहते हुए न सुख का अनुभव करते थे, न दुख का, न किसी से वैर था और न ही किसी से विशेष लगा। उधर धुंधुकारी घर में 5-5 व्यभिचारिणी स्त्रियों से घिरा हुआ आलसी, कुकर्मी और विवेकहीन जीवन बिताने लगा। एक दिन आभूषणों के लोभ में वह चोरी करने निकला, परंतु पकड़ा गया। उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। वह इधर उधर भटकता रहा, कभी धूप से, कभी शीत से, कभी भूख प्यास से व्याकुल होकर हाय दैव पुकारता रहा, पर उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। अंततः कुछ समय पश्चात धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। लोगों ने यह समाचार गोकर्ण को दिया। उसे अनाथ जानकर गोकर्ण ने गया में उसका श्राद्ध और पिंडदान किया तथा जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ उसका श्राद्ध करते रहे। कुछ समय बाद गोकर्ण अपने नगर लौटे। रात्रि में वे अपने घर के आंगन में विश्राम करने लगे। तभी आधी रात को उन्होंने भयानक रूप देखा। कभी भेड़, कभी हाथी, कभी गधा, कभी मनुष्य जैसे अनेक रूप धारण करता हुआ एक भयावह प्राणी प्रकट हुआ। धैर्यपूर्वक गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? प्रेत है, पिशाच है या राक्षस? सत्य बता। वह प्राणी रोने लगा, बोल न सका। तब गोकर्ण ने जल लेकर उस पर छिड़काव किया। इससे उसके पाप कुछ शांत हुए और वह बोला। धुंधुकारी ने कहा, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। अपने ही कुकर्मों से मैंने यह दुर्गति पाई है। स्त्रियों के मोह, लोभ और हिंसा के कारण मैं प्रेत्योनी को प्राप्त हुआ हूँ। मैं वायु का आहार लेकर जीवित रहता हूँ। हे भाई, कृपा करके मुझे इस प्रेत्यात्मा से मुक्त कराइए। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया में विधिपूर्वक श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधुकारी बोला, सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब कोई अन्य उपाय कीजिए। यह सुनकर गोकर्ण अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया, विद्वानों, योगियों और शास्त्रज्ञों से परामर्श लिया, पर कोई उपाय न मिला। तब गोकर्ण ने तपोबल से सूर्यदेव को रोककर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, कृपा करके मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तब सूर्यदेव ने दिव्य वाणी में कहा, श्रीमद्भागवत कथा के सप्ताह पारायण से ही धुंधुकारी की मुक्ति होगी। यह सुनकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि वे भागवत कथा का आयोजन करेंगे। देश देश से, गांव गांव से लोग कथा सुनने आए। लंगड़े, अंधे, बूढ़े, पापी और दुखी सभी। गोकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और विधिपूर्वक कथा आरंभ की। धुंधुकारी प्रेत रूप में आया, पर वायु स्वरूप होने के कारण खुली सभा में बैठ न सका। वह 7 गांठ वाले बांस के भीतर जाकर बैठ गया। पहले दिन कथा समाप्त होते ही एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं। 7वें दिन धुंधुकारी प्रेत्योनी से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुआ। श्यामवर्ण शरीर, पीतांबर वस्त्र, गले में तुलसी माला, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल। उसने गोकर्ण को प्रणाम कर कहा, भाई, आपने मुझे प्रेत्यात्मा से मुक्त कर दिया। भागवत कथा प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। तभी वैकुंठ से दिव्य विमान उतरा। भगवान के पार्षद आए। सबके देखते देखते धुंधुकारी विमान पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को चला गया। गोकर्ण ने पूछा, जब सभी ने समान रूप से कथा सुनी तो फल में भेद क्यों हुआ? पार्षदों ने उत्तर दिया, श्रवण सबने किया, पर मनन और एकाग्रता समान नहीं थी। धुंधुकारी ने निराहार रहकर पूर्ण श्रद्धा और गहन मनन के साथ कथा सुनी, इसी से उसे तत्काल मुक्ति मिली। अंत में भगवान स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हुए।
उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और सभी श्रोताओं को दिव्य रूप प्रदान किया। यहाँ तक कि उस ग्राम के पशु पक्षी तक भी मोक्ष के अधिकारी बने। इस प्रकार श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से धुंधुकारी का उद्धार हुआ और गोकर्ण सहित सभी भक्त भगवान के धाम को प्राप्त हुए।